वर्ग 2 चयन परीक्षा की सुपर टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करिए। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो कहीं और नहीं मिलेंगी। एक्सेस मिलेगा आपको लक्ष्य और अर्जुन ग्रुप हैं व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पे, जहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आप इस सीरीज़ को आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आपको लक्ष्य एंड अर्जुन ग्रुप में ऐड करते हैं, जहाँ पर तैयारी के संबंध में अपडेट, कंटेंट, बहुत सारी जानकारियाँ आपको दी जाती हैं। और टेलीग्राम पर भी ग्रुप्स बनाए गए हैं, जहां पर आपको आपके विषय से संबंधित कुछ कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाता है, बहुत ही अच्छे लेवल का। तो इन ग्रुप्स में आपको ऐड करते हैं। आप प्ले स्टोर पर जाकर के सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप तैयारी में लगे होंगे। आपके पास 3 से 3.5 महीने का समय शेष है। धीरे धीरे ये समय कम होते जाएगा। इतने समय को ही आपको बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। आज के वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है हर एक अभ्यर्थी के लिए जो बहुत ही सीरियस होकर तैयारी कर रहा है। तो बहुत सारे प्रश्न मैंने लिए हुए हैं, इन पे हम वन बाय वन बात करेंगे और जो आपके डाउट हों, जो सही डाउट आपके रहेंगे, हम उन्हें नेक्स्ट वीडियो में लेने की कोशिश करेंगे। तो आप अपने डाउट को ज़रूर पूछिएगा। एक प्रश्न है पूजा का, सर बहुत प्रैक्टिस करने के बाद कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चंस नहीं बनते हैं तो बहुत डीमोटिवेटेड फील होता है, प्लीज़ आप कुछ स्मार्ट वर्क बताइएगा। तो देखिए, आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर ली, बहुत बढ़िया बात है, फिर भी आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे हैं। स्मार्ट वर्क देखा जाए तो कुछ होता नहीं है। एक सही तरीके में हम देखें, स्मार्ट वर्क हम उसी को कह देते हैं जब आपने बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर लिए, जो बेसिक्स बुक्स थी उनको अच्छे से पढ़ लिया, फिर उसके बाद में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, स्मार्ट अप्रोच वहाँ पे एक अपना सकते हो कि क्वेश्चंस को ना बहुत अच्छे से समझना, पढ़ना, फिर उत्तर देना। आपको ना क्वेश्चंस जब आप टिक करो, ऑप्शन आंसर्स आप जब टिक करो तो चारों क्वेश्चंस को देखो, एलिमिनेट करने की आप कोशिश करो, तो वहाँ से आपको फ़ायदा मिलेगा। देखिए, केवल प्रैक्टिस नहीं, प्रैक्टिस से पहले आपने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी हैं वो बहुत ज़्यादा मायने रखेगा। क्योंकि प्रैक्टिस तो हम जो बुक्स वगैरह रहती हैं उनको पढ़ने के बाद करें तो बेटर रहता है। तो आप एक बार देखें आपने अभी तक कौन कौन सी बुक्स पढ़ी हुई हैं। एनसीईआरटी आपकी अब कौन सा विषय है मुझे नहीं पता, लेकिन हर विषय की बुक्स बताई गई हैं। तो आप पहले देखें कि आपने जो बुक्स पढ़ी हुई हैं वो सही हैं या नहीं हैं। उनसे क्वेश्चंस मतलब जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वहाँ से आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं कि नहीं, आपको हिंट मिल रही है या नहीं मिल रही कि हाँ ऐसा मैंने कुछ पढ़ा है, तो आपका काम बन जाएगा। तो एक बार आप अपने सोर्सेज को देखें कि आपने कहाँ से पढ़ा है। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसी बुक्स को भी पढ़ लेते हैं जो बहुत हेल्प नहीं कर पाती। तो एनसीईआरटी तो सबसे पहले मस्ट है। एक दीपिका का प्रश्न है, आप डेली टारगेट दीजिए, उससे हमारी स्टडी बहुत अच्छे लेवल तक की हो जाएगी। ये टारगेट ना आपको खुद को बनाना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्यों बेटर रहेगा? कि आपको पता है कि आपने कौन सा टॉपिक कितने अच्छे से पढ़ा हुआ है, कितनी प्रैक्टिस करी हुई है, तो आप अपने आप को जो टारगेट देंगे वो ज़्यादा बेटर होगा। एक प्रश्न है राम का, अमित भैया मैं EWS से पास हूँ, मैं तैयारी करूँ, साथ में DED है। हाँ, तो क्या दिक्कत है, बिंदास आप तैयारी करो। BEd DED वर्ग 2 में दोनों एलिजिबल होते हैं। बस यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग पता नहीं है BEd DED को लेके यहाँ पे डाउट में क्यों चल रहे हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, बिंदास आप तैयारी करो। एक शोनल का प्रश्न है, सर मैं SSC करंट की PYQ बुक से प्रैक्टिस कर रही हूँ मैथ्स की, ठीक है ना, बुक प्रैक्टिस के लिए काम आएगा ना एग्ज़ाम में? आप एक चीज़ देखो, आपने जिस भी टीचर से पढ़ा हुआ हो उनसे पढ़ने के बाद क्या आपसे, जैसे मान लो चैप्टर में 100 क्वेश्चंस दिए गए हैं किसी में, यदि 100 क्वेश्चंस में से आपसे 85, एक सेकेंड रुकिएगा, आप वहाँ पे एक चीज़ ऑब्ज़र्व करो, 100 क्वेश्चंस में से यदि आपसे 85 प्लस क्वेश्चंस भी बन रहे हैं तो
आपके कंसेप्ट लगभग क्लियर हैं, बस एक्यूरेसी की प्रॉब्लम है, स्पीड की प्रॉब्लम है, वो हो जाएगी। किरण की जो एसएससी वाली पुस्तक है ना, बहुत अच्छी पुस्तक है, बहुत सारे अभ्यर्थी उसको प्रेफर करते हैं कि हम इससे प्रैक्टिस करेंगे। बहुत शानदार पुस्तक है, यदि आप उसको प्रैक्टिस कर लें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, बहुत अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस दिए गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी यदि उससे करते हो तो। आपके पास दूसरी बुक है, आप उससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज़ बताना चाह रहा था मैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ये भाषाओं के विषयों के अभ्यर्थियों को NCERT, यदि आपके पास समय शेष है, अभी आपको लग रहा है कि हमारे पास बहुत टाइम बचा हुआ है, हम तैयारी कर सकते हैं, तो आप इन 3 विषयों की NCERT को रीड करिएगा। क्योंकि वर्ग 1 में हुआ क्या था कि विषय मतलब चैप्टर से भी प्रश्न पूछे गए थे, सिलेबस में उन्होंने दिया हुआ था। तो आप लोग यदि इनको कर लो अभी से, पहले से आपके पास यदि अभी समय बचा है, आपको लग रहा है कि हमने सब कुछ पढ़ लिया है, तो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत मतलब जिस भी विषय के हो आप, उनकी NCERT को आप अच्छे से पढ़ लो, 6ठी से लेके 10वीं तक। और देखिए SST वाले हो गए, गणित वाले हो गए, विज्ञान वाले हो गए, ये तो पढ़ ही रहे हैं, ये लोग तो इन 3 विषयों के तो NCERT पढ़ ही रहे हैं, तो इनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन आप क्यों बच रहे हो? आप भी एक बार कंटेंट कवर कर लो। कल को यदि आ जाए सिलेबस में चैप्टर के बीच में से प्रश्न बने, और संभावनाएं हैं बहुत ज़्यादा। सरिता का प्रश्न है, कृपया मार्गदर्शन करें, हाउसवाइफ हूँ, पढ़ नहीं पाती, 2-3 घंटे ही पढ़ रहे हैं, कैसे समय निकालें? यदि आप 2-3 घंटे आप पहले से आपने समय दिया है तो प्रॉब्लम नहीं है, कोशिश करो कि आप कम से कम 4 घंटे तक आप उसको लेके जाओ। हालांकि जब नोटिफिकेशन आएगा तो आप स्वयं समय निकाल पाओगी, थोड़ा सा और टाइम दे लो आप। 4 घंटे तक यदि ये टाइम पहुंच जाता है, लेकिन 4 घंटे इफ़ेक्टिव स्टडी के हों, उन 4 घंटों में जो डिस्टर्बेंस है वो 0% रहे, तभी आपके वो 4 घंटे इफेक्टिव कहलाएंगे। नहीं तो अभ्यर्थी 10 घंटे भी पढ़ते हैं, 10 घंटे में से मुश्किल से 5 या 6 घंटे इफेक्टिव स्टडी रहती है, उसमें वो रील्स देख लेते हैं, कहीं कुछ कहीं स्टेटस देखते रहते हैं, कितने व्यूज़ आए हैं, इन चीज़ों में लगा देते हैं। तो इफेक्टिव स्टडी ये ज़्यादा मायने रखेगी। एक और है मानसी का प्रश्न, सर क्या अभी स्टार्टिंग से स्टडी हो सकती है? निश्चित तौर पे 3-4 महीने में आराम से एग्ज़ाम्स निकलते हैं और आपको केवल एक विषय पढ़ना है, लेकिन जो डेडिकेशन रहेगा 3-4 महीने का वो बहुत अलग लेवल का रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी पहले से तैयारी कर रहे हैं, बहुत प्री क्वालिफाइड होने के जस्ट बाद ही वो तैयारी में लग गए थे। तो थोड़ा सा अब यहाँ पे आपको एक सही डायरेक्शन में तैयारी करनी पड़ेगी। 3 से 4 महीने सब कुछ छोड़ छाड़ के आपको तैयारी करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं वो 3 जो प्री के बाद से तैयारी में लगे हुए हैं वो थोड़ा सा तो आपसे आगे हैं, लेकिन इतने आगे भी नहीं कि आप मतलब आपको एक जॉब ना मिल सके, एक पद ना मिल सके। ठीक, बिल्कुल कर सकते हैं। और काफ़ी सारे अभ्यर्थी अभी भी सो रहे हैं, नोटिफिकेशन आने के बाद वो तैयारी स्टार्ट करेंगे 3 या 4 महीने। उनमें से भी काफ़ी सारे अभ्यर्थी ऐसे सच में होंगे जो सिलेक्शन लेंगे। ठीक, तो ये आप बिल्कुल चिंता ना करें, 3-4 महीने पर्याप्त होते हैं। अभिषेक सूर्यवंशी का एक अच्छा खासा प्रश्न था विज्ञान वालों के लिए, अमित भैया विज्ञान वाले 11वीं 12वीं की NCERT कैसे पढ़ें, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों विषय 11वीं 12वीं में बहुत ज़्यादा ही विस्तृत रूप में दिए गए हैं। आपने पिछले वीडियोस में बताया था कि केवल उन्हीं टॉपिक को पढ़ो जो वर्ग 2 के सिलेबस में हैं। मैंने इस संबंध में खोजबीन किया और पाया कि 11-12 का प्रत्येक अध्याय किसी न किसी रूप में वर्ग 2 के सिलेबस से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सही। कृपया बताएं कि 11-12 की NCERT किस तरीके से पढ़ें। देखिए, आपने एक पार्ट पढ़ा होगा, कक्षा 10वीं में दिया गया है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन। तो वहाँ पे आपने देखा होगा कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर एंड प्लेन मिरर, ये चीज़ें आपको दी गई हैं। तो इन ही चीज़ों को आपको अब 11वीं 12वीं में जिस चैप्टर में भी लेंस या मिरर के बारे में दिया है वहाँ पर पढ़ना है। इन मिरर्स के अलावा आप 11वीं 12वीं में देखना, इन मिरर्स के अलावा आपको और भी मिरर्स देखने को मिलेंगे और भी लेंसेस देखने को मिलेंगी। उन मिरर को, लेंस को आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो आपके सिलेबस से नहीं जुड़े हुए हैं। मतलब 10वीं 12वीं में वो है ही नहीं है अदर लेंसेज। जैसे कि आपका सेल है, कोशिका है, वो आप निश्चित तौर पे वहाँ पे पढ़ें आप, और डीप में मिलेगा। तो
एक सेकेंड। तो ऐसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है ना, जो बहुत ज़्यादा आपके इंटरकनेक्टेड हो रहे हैं, उनको आपको पढ़ना है। पूरा कंटेंट पढ़ना ये पॉसिबल नहीं है फ़िलहाल तो आप लोग और यदि आप बायोलॉजी वाले हैं तो बायो निश्चित तौर पे आपका अच्छा होगा और बायो आप पढ़ भी लोगे क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है पहले। फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ी होगी आपने पहले, लेकिन बायोलॉजी में आपने वही ग्रेजुएशन भी करा हुआ है तो वो ज़्यादा इजी लग रहा है। लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री पे भी ध्यान देना पड़ेगा। इनके न्यूमेरिकल्स जो आ रहे हैं, यदि 4 से 5 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल आए, यदि वो आपसे नहीं बने तो आप ना सिलेक्शन के दायरे से बहुत दूर चले जाएंगे। तो उन पे भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेसिस ध्यान देना है। प्रशांत का प्रश्न है, सर सामाजिक विज्ञान के लिए शिक्षा शास्त्र की कौन सी बुक पढ़ सकते हैं? भाई सामाजिक विज्ञान के लिए ही नहीं, सभी विषयों की बात कर लें तो अभी आप शिक्षा शास्त्र की पुस्तक ना पढ़ो तो बेटर है। सिलेबस आ जाने दो, उसके बाद ही पढ़ना। अभी कोई मतलब भी नहीं है उसको पढ़ने का, हो सकता है कि ना आए सिलेबस में, मतलब अभी 100% हम नहीं कह सकते, लेकिन जब आ जाएगा तो NIOS के नोट्स हैं, बहुत शानदार हैं टेलीग्राम पे भी अपलोड कर दूंगा मैं, तो आप वहाँ से भी कवर कर सकते हो। तो अभी आप फ़िलहाल आपका जो विषय का शिक्षा शास्त्र है, कुछ समय के लिए आप उसको स्किप कर दो, अभी आप मत देखो, ठीक है। आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं, कैसे, ये आप बताना कि आप कितने घंटे देने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं कि कौन किस तरीके में बताता है, मतलब किस तरीके में स्टडी कर रहा है। और एक स्क्रीनशॉट थ्योरी बताई हुई थी मैंने, जो चीज़ याद नहीं होती आप मोबाइल पे स्क्रीनशॉट पे वॉलपेपर जो स्क्रीन लॉक है और आपके फ्रंट का जो लॉक है वहाँ पे आप रख लेना, रोज़ चेंज कर सकते हो, उससे हेल्प मिलेगी। और एक और चीज़ याद रखना कि कंटेंट तो सब बच्चे पढ़ लेंगे बहुत अच्छे से, रिवीजन आपका बहुत ज़्यादा हो जाए, कम से कम 3 बार। एक बार तो आप जब विस्तृत तरीके में पढ़ रहे हो ना, बहुत अच्छे से कवर कर रहे हो कंटेंट को, उसके अलावा प्रैक्टिस होने के बाद भी 3 बार आपका रिवीजन हो जाना चाहिए, तभी चीज़ें आपको याद रहेंगी। अब जैसे एक प्रश्न था ना कि बहुत सारे प्रैक्टिस करने के बाद भी हमसे प्रश्न नहीं बन रहे। प्रैक्टिस आपने कर ली है लेकिन आपने कहीं ना कहीं रिवीजन नहीं करा है। रिवीजन बहुत ज़रूरी रहता है। आपने किसी कंसेप्ट को पढ़ा हुआ है ना, फिर भी आप वहाँ भूल जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके विषय में ऐसी होंगी जो आपको कंफ्यूज करेंगी। ऐसा लगेगा कि ये दोनों चीज़ें लिंक हैं, कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज होंगे। तो थोड़ा सा आप वहाँ पे ध्यान दो भाई। 3 बार रिवीजन परीक्षा से पहले हो जाए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और इस चीज़ को आप मत गिनना रिवीजन में, जो पहली बार पढ़ रहे हो कंटेंट। हाँ, जो भी डाउट हो भाई कमेंट करना, और भी हम अच्छे से बात करेंगे। जो चीज़ें बताई हैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आई हुई होंगी। अच्छे से बिंदास तैयारी करो, ज़्यादा लोड नहीं लेना। आप अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हो, यही बहुत बड़ी बात है। आप जितना टाइम दे पा रहे हो उतना आप दो, लेकिन इफ़ेक्टिव स्टडी ये ज़्यादा ज़रूरी है। डाउट हो कमेंट कीजिएगा और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वर्ग 2 चयन परीक्षा के लिए, अपडेट्स के लिए ही नहीं और भी चीज़ों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा वो चैनल। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।